हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिओपॉली का एक नॉमरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। इस वीडियो में प्रेजेंट कर रहा हूं जो कोर्स कोड होगा MEC 101, जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, assume that market demand and duopolist are। डिओपॉली जब ओलिगोपॉली में सिर्फ दो सेलर पूरे इंटायर मार्केट पर कंट्रोल करते हैं तो उस स्थिति को डिओपॉलिस्ट कहते हैं। मतलब दो ओलिगोपॉलिस्ट यहाँ इन्वॉल्व है, माने दो सेलर इन्वॉल्व है। उन डिमांड जो फंक्शन दिया गया है जिसको P से डिनोट किया गया है वो इक्वल, प्राइस तो इक्वल है लेकिन दोनों का कॉस्ट फंक्शन C1 C2 के रूप में दिया गया है। 1 डिनोट कर रहा है फॉर्म ए को, C2 डिनोट कर रहा है फॉर्म 2 को। तो आपको यहाँ फाइंड करना है इक्विलिब्रियम, आउटपुट, प्राइस एंड प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चंस है डिओपॉली जो ओलिगोपॉलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर से लिया गया है, ठीक है। और ये इग्नू MA इकोनॉमिक्स में पूछता भी है, ठीक है। तो ये टर्म इन एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अगर पसंद आता है लाइक शेयर करें, और कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नेवर फॉरगेट टू लीव कमेंट, ठीक है। व्हाट काइंड्स ऑफ वीडियो वुड यू लाइक टू सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि मार्केट में दो सेलर इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको डिओपॉली मॉडल भी कहते हैं। इसमें कॉर्नो मॉडल से मैंने ये नॉमरिकल क्वेश्चन लिया है, और एज इट इज़ इसी जो इंफॉर्मेशन के साथ पूछा जाता है टर्म इन एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा, और इसमें मैं रिएक्शन फंक्शन निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, आउटपुट, प्राइस एंड प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो, प्राइस तो एक ही रहेगा दोनों फॉर्म के, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन निकालने के लिए पहले हमको TR1 यानी टोटल रेवेन्यू फॉर फॉर्म ए निकाल रहे हैं। तो P को X1 जो डिनोट कर रहा है, देखो P रहेगा कॉमन प्राइस, ठीक है, एप्लीकेबल टू बोथ फॉर्म, दोनों फॉर्म के लिए कॉमन प्राइस है। लेकिन X1 क्या है, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय फॉर्म 1, इसीलिए X1 से सूचित किए हैं। P का जो वैल्यू है वो पुट करो, 100 माइनस, ठीक है, 100 माइनस 0.5 X1 प्लस X2, और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट के बाद X1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो TR1 निकल जाएगा। करते हैं, ये 100 रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा। ये पहले इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, 0.5 X1 माइनस 0.5 X2 फिर X1। अब यहाँ पर X1 से टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 X1 माइनस 0.5 X1 स्क्वायर माइनस 0.5 X1 X2। अब ये टोटल रेवेन्यू निकल गया है, कॉस्ट फंक्शन दिया गया है फॉर्म 1 का, ठीक है। तो आप प्रॉफिट आराम से, प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1 आराम से निकाल सकते हैं, TR1 माइनस C1। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ये चीज़ आसानी से। तो TR1 का वैल्यू जो टोटल रेवेन्यू फॉर फॉर्म 1 का जो निकाले हैं, 100 X1 माइनस 0.5 X1 स्क्वायर माइनस 0.5 X1 X2। अब C1 का जो वैल्यू है, अब देख लो यहाँ से 5 X1 है, तो 5 X1, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन हमारा निकल गया है। अब इसमें जो हो सकता है, देखो ये इसको 100 X1 माइनस 5 X1 इक्वल टू 95, 100 में 5 घट जाएगा तो 95, और बाकी एज इट इज रहेगा 0.5 X1 स्क्वायर माइनस 0.5 X1 टाइम्स X2। ये जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला वो है प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1।
अब यही काम हम फॉर्म 2 का भी प्रॉफिट फंक्शन निकालेंगे, तो निकालते हैं। सारा प्रोसीजर वही होगा, यहाँ पर खाली x2 हो जाएगा, ठीक है। प्राइस तो कॉमन है, अब दूसरा फॉर्म है तो दूसरा फॉर्म के आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक भी जो जो चीज़ हो सकता है जहाँ तक उसको सेम रखा जाए, ठीक है। x2 आ जाएगा, यहाँ भी x2 आ जाएगा। अब x2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस 0.5 x2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर TR2 हम आराम से निकाल सकते हैं। TR2 नहीं, TR2 तो ऑलरेडी निकल चुका है। पाई 2 यानी प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2, तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, TR2 माइनस C2। अब TR2 आपका क्या है, ये टोटल टर्म है 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस 0.5 x2 स्क्वायर माइनस C2 का वैल्यू आपका ये है 0.5 x2 स्क्वायर, ठीक है। 0.5 x2 स्क्वायर। अब याद रखना ये 0.5 को फिर 0.5 से जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। सॉरी 1.0, तो यही पॉइंट के मतलब ही नहीं है। तो यानी यहाँ पर ये दोनों अगर समअप होगा तो इस तरह कुछ फिगर होगा 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 और ये दोनों जुटकर सिर्फ माइनस x2 स्क्वायर होगा, क्योंकि 0.5 और 0.5 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 स्क्वायर ही होगा। तो इसी के साथ हमारा दूसरा प्रॉफिट फंक्शन भी निकल गया, जो फॉर्म 2 का है वो है 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर। अब ये दो वाइटल इंफॉर्मेशन निकलने के बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन अंडर द कॉर्नो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कहो या कॉर्नो मॉडल। तो देखो वही होता है जो आज तक हम लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का किया। फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव लेके सेटिंग देम इक्वल टू 0 के बराबर करना है, और दूसरा है सेकेंड ऑर्डर लेस देन, माने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी लेस देन 0। तो वो काम करते हैं हम लोग, और इसी से हम रिएक्शन फंक्शन निकाल लेंगे। तो ये तो वाइटल इंफॉर्मेशन हमको इसको चाहिए ही हर समय। तो FOC निकालेंगे और एक एक करके निकालेंगे। तो FOC यानी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1 और उसको कितना के इक्वल टू 0। अब x1 के रिस्पेक्ट में इसको लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा 95 आएगा, ठीक है। 95 माइनस, अब यहाँ पर डायरेक्टली कर लो। अब फिर वही बात है भैया, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इस, ठीक है, 1 होगा। तो 1 होगा तो ये बस यहाँ माइनस जो x1 हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर होगा माइनस 0.5 x2। अब एक काम और कर रहा है, सेटिंग इक्वल टू 0। अब देखो ये जब निकल गया तो बस यहाँ पर मौका देखकर तुरंत सेकेंड ऑर्डर मतलब कंडीशन भी हम सेटिस्फाई करके उसके बाद रिएक्शन फंक्शन निकालेंगे। तो SOC क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। जब इसको लेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1 विद रिस्पेक्ट टू x2, वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप इसमें x1 के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट है। एक बार और लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर का आएगा, -1 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, ऑलरेडी है, 0 से तो कम है। तो हेंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द फॉर्म 1। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे जो एक आया है फर्स्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव लेने के बाद 95 माइनस x1 माइनस 0.5 x2 इक्वल टू 0। ये माइनस वाला को उधर शिफ्ट कर दो तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। 95 इक्वल टू x1 प्लस 0.5 x2। ठीक है, तो आप यहाँ सिमिल्टेनियस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आप रिएक्शन फंक्शन को नहीं निकाल पाएंगे। तो रिएक्शन फंक्शन निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसके प्रॉफिट फंक्शन को आप लिए हैं? फॉर्म 1, तो x1 के लिए इसको सॉल्व करो। तो ऑब्वियसली इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 प्लस 0.5 x2 इक्वल टू 95। अब इसको सॉल्व करेंगे x1 के लिए, तो ये वाला टर्म उधर चला जाएगा। तो x1 इक्वल टू 95 माइनस 0.5 x2। ये जो मेरे दोस्त निकला, इसी को रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। तो इसको लिख लेते हैं एक वाइटल इंफॉर्मेशन। x1 का एक मिनट रुको, 95 माइनस 0.5 x2। बोलिए क्या बोलना है? हाँ, अब क्या है कि जो काम किए रिएक्शन फंक्शन निकाल लिए x1 का। अब सिमिलर प्रोसीजर से हम जो प्रॉफिट फंक्शन है फॉर्म 2 का, उसको फिर हम उसके आउटपुट से लेंगे, दैट इज x2 से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, चेक करने के लिए सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से हम एक वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे x2 के लिए, तो वो रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म 2 इल्ड करेगा। तो FOC में सारा चीज़ वही रहेगा। अब यहाँ पर जो हम डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं ये फॉर्म 2 के लिए, तो x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो x2 के रिस्पेक्ट में हम जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 है। तो 100 इज ए कमिंग फर्स्ट, x2 के रिस्पेक्ट में लेंगे माइनस 0.5 x2 के लेंगे तो x1 आएगा भाई, और वो क्या हो जाएगा माइनस 2x2 माइनस 2x2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म है उधर वाला। अब यहीं पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, फिर बाद में इसको लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसको लेते हैं del 2 पाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 विद रिस्पेक्ट टू x2। ठीक है, और लेस देन 0 आना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर -2 आया, विच इज द लेस देन 0, हैंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड हेयर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, इसको x2 के लिए सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 0.5 x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। माइनस वाले बंदे को उधर भेज दो तो ये 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.5 x1 प्लस 2x2। अब यहाँ हो जाएगा 0.5 x1, थोड़ा सजा के लिख रहे हैं और कोई बात नहीं है। 2x2 इक्वल टू 100। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ किसके लिए सॉल्व करोगे? x2 के लिए। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म माने 2 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो 2x2 रहेगा इधर ही और वो चला जाएगा 100 माइनस 0.5 x1। अब इसमें देखो x2 है तो ये x2 इधर ही रह जाएगा सिंस x2 देयरफॉर, और ये 100 माइनस 0.5 x1 बाई 2। अब इसको तुम करोगे तो x2 इक्वल टू अपना कर लेना, दोनों को सेपरेटली करेंगे तो 100 का, या आप इस तरह भी कर सकते हैं 100 बाई 2 माइनस 0.5 x1 बाई 2। अब ये करोगे तो x2 बराबर डेफिनेटली 50 माइनस 0.25 x1 आएगा। ठीक है, ये दिस इज द रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म 2। तो रिएक्शन फंक्शन टू फॉर्म 2 भी हम लोगों ने निकाल लिया, 50 माइनस 0.25 x1। अब इसको
आराम से हम ग्राफ की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन फंक्शन को। लेकिन यहाँ नॉमेरिकल प्रॉब्लम है तो हम मतलब लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो हम ग्राफिकली इसको प्रूव करेंगे, ठीक है, कैसे रिएक्शन फंक्शन का कर्व वगैरह होता है। अब सवाल है कि हम यहाँ वी आर इंटरेस्टेड टू गेटिंग इक्विलिब्रियम, आउटपुट, प्राइस एंड फाइनली प्रॉफिट ऑफ बोथ फॉर्म, ठीक है। तो करते हैं। अब जब हम रिएक्शन फंक्शन निकाल लेंगे तो वही हमको सारा वहीं पर ले जाएगा जहां हमें जाना है। इक्विलिब्रियम आउटपुट आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्या जाए, और एक का रिएक्शन फंक्शन को अगर दूसरे के रिएक्शन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम आसानी से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x1 का। देखो किस तरह निकालते हैं, ठीक है। x1 जो रिएक्शन फंक्शन निकाले, दीज आर रिएक्शन फंक्शन ऑफ बोथ फॉर्म, ठीक है। तो x1 बराबर है 95 माइनस 0.5 x2, ठीक है। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग यह हो क्या रहा है कि एक के रिएक्शन फंक्शन में दूसरे के रिएक्शन फंक्शन का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2 that is the reaction function for form 2, तो x1 equal to 95 minus 0.5, be careful, x2 equal to वहाँ निकला हुआ है 50 minus 0.25 x1। अब यहाँ देखो सारा हमारा जो वेरिएबल है x1 के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। x1 अपने जगह पर रहेगा, 95 भी अपनी जगह पर रहेगा। अब 0.5 से करेंगे तो 0.5 का मतलब ही होता है 1/2। इसको हटाएंगे 10 होगा, काटेंगे 1/2। अब 1/2 को 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। माइनस इंटू माइनस प्लस। अब यहाँ इंटरेस्टिंग है 0.5, तो 25 25 कितना होगा, 125 होगा। लेकिन डेसिमल 3 प्लेसमेंट में चला जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 125 x1। अब देखो x1 इधर है और इधर है, तो इसको शिफ्ट कर दो इधर। तो x1 माइनस 0.25 x1 इक्वल टू, ये दोनों घटकर हो जाएगा 70। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं तो इसके आगे 1 है, 1 0 0 0 0.125। अब लेंगे यहाँ से पैसा, कैरी लेंगे तो 10 होगा 5, यहाँ 9 में 7, यहाँ पर हो गया, पहले 9 था 8 हो जाएगा, यहाँ ले लिए 0 ही होगा। तो हमारा भी कुछ इस तरह आया 0.875 x1 इक्वल टू 70। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहीं पर कर देते हैं। Therefore x1 equal to 70 by 0.875। अब यह डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी 1 के पर 3 0 हमको ऐड करना रखना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। 25 4 जा 100 और एक 0, ठीक है। और यहाँ पर इसको करोगे 25 3 जा 75। अब 75 यहाँ करोगे तो 125 आएगा, ठीक है, कर लेना। तो 35 हो गया। ये 70 को हम कर सकते हैं कैंसिल 2 टाइम्स में, 35 2 जा 70 तो 80। तो 80 जो हमारा आया x1 का वैल्यू आया, यानी ये 80 जो हमारा आया वो फॉर्म 1 के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है आउटपुट की क्वांटिटी बता रहा है। और फॉर्म 2 कितना करता है अब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो रिएक्शन फंक्शन में बैठा दो x1 का वैल्यू, तो ये 50 है माइनस 0.25 x1, ठीक है। अब 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100। अब इसको काटेंगे तो 1/4, तो यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई करके हम जान लेंगे। तो x2 इक्वल टू 50 माइनस 0.25 इंटू 80, ठीक है।
तो यहाँ पर हो गया x2, अब यहाँ 50, आप वहाँ मल्टीप्लाई करना 1/4 से, हम ये वैल्यू है 20 होगा। तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्म 2 द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो 30 यूनिट, लेकिन फॉर्म 1 के द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है 80 यूनिट। यानी फॉर्म 1 का ज़्यादा सप्लायर है, ज़्यादा कंट्रोल है सप्लाई पर, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉर्म 1। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन निकल गया तो प्राइस तो आराम से निकाल लेंगे, क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो आते हैं प्राइस निकालते हैं। तो x1 इक्वल टू 80, x2 इक्वल टू 30, और अगर हम कहें पूरे इंडस्ट्रीज का आउटपुट तो दोनों को जोड़ देंगे x1 प्लस x2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 30 इक्वल टू 110। तो डायरेक्ट हम यहाँ 110 वैल्यू बैठा देंगे तो प्राइस भी निकल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस अब हमको पता लगाना है। फिर दोनों फॉर्म का हमको प्रॉफिट भी देखनी है। अलग अलग प्रॉफिट होगा क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर्म का, और वो भी अलग अलग कॉस्ट कंडीशन पर, ठीक है। पहला हमारा काम है पी निकालना, तो प्राइस निकालेंगे तभी आगे का हमारा यात्रा संभव है। 0.5 x1 प्लस x2। अब यहाँ आसानी से देख लो 100 माइनस 0.5, और ये दोनों का वैल्यू आपको देख सकते हैं 110 है। और हम लोगों ने बहुत बार देख चुका है 0.5 का मतलब ही होता है 1/2, और 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 होगा। तो ये 45 आ गया, तो प्राइस हमारा 45 आ गया। अब आसानी से हम पाई 1 निकालते हैं, प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1। तो TR1 माइनस C1, तो P इंटू x1 माइनस C1 क्या है 5x1। अब आसानी से देखो P का वैल्यू हमारा 45 है, देखो यहाँ निकालें मेरे दोस्त 45 इंटू x1 का वैल्यू हमारा 80 माइनस 5 इंटू 80। अब 45 8 तो 4 बार का देखो 90 81 360 3600 आएगा, ठीक है। 3600 माइनस 8 × 5 = 40। एकदम अपने से करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर हमको याद नहीं था, याद रखना 2 बार करेंगे तो 90 होगा, और हमको 8 बार की जगह कितना बार मल्टीप्लाई करना है 4 बार, तो 9 चौके 36। इसी तरह आई तो जानवे करते हो, तो 3200 आया, ठीक है। अब पाई 2 भी निकालेंगे, पाई 2 इक्वल टू TR2 माइनस C2, तो T इंटू x2 माइनस 0.5 x2 स्क्वायर। तो P का है 45, x2 बराबर कितना भैया वैल्यू निकाले 30, ठीक है, माइनस 0.5, और यहाँ 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर नीचे नहीं दिखे तो इतना तक लाएं, 45 इंटू 30 0.5। अब देखो ये 30 2 बार गुना करेंगे तो 900 होगा, और ये हम देख लिए 0.5 का वैल्यू 1/2 होता है, 2 से करेंगे तो 440 होगा, मैंने सॉरी हाँ 450। देखो 45 दिया 135 होता है, ठीक है। एक जीरो रहेगा, माइनस यहाँ पर हो गया 450। अब इसको घटाना तो आता ही है, तो ये 2 तो जीरो हो गया, धड़ाधड़ जीरो हो गया। अब 13 में 4 चला जाएगा तो 900। तो पाई 1 इक्वल टू आपका जो निकला है यहाँ पर 3200 इक्विलिब्रियम प्रॉफिट अर्न बाय फॉर्म 1 और प्रॉफिट अर्न बाय फॉर्म 2 इक्वल टू 900। तो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं रिएक्शन फॉर्म तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो रिएक्शन फॉर्म आप मैंने कर देते हैं इसमें ड्रॉ, दोनों का रिएक्शन फॉर्म। तो जो वैल्यू हम लोगों ने भी निकाला है, देखो P बराबर आपका था 45, वही आएगा रिएक्शन फॉर्म, जिसको ग्राफिकली इसको हम सोल्यूशन करना चाहेंगे तो ग्राफ पेपर में कोई नया चीज़ नहीं है रिएक्शन फॉर्म। तो करते हैं।
ज़ीरो ओरिजिन, यहाँ x1 यहाँ मेज़र कर रहे हैं वर्टिकली, x2, ठीक है, 30, 50, 100, 190, ठीक है, इधर 80, 90, 95, 200, ठीक है, तो 50, 200 और यहाँ 190 to 95। तो देखो जिस पॉइंट पर आप ग्राफिकली करोगे x1, जिस पॉइंट पर वो काट रहा है दोनों x1 और x2, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा ये रिएक्शन फंक्शन है फॉर्म ए का, फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन है, और ये फॉर्म बी का है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर इंटरैक्शन हो रहा है दोनों फॉर्म का, आप इसको अगर हम सेट ऑफ सिमिल्टेनियस इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग वाला हम जो नहीं बताए थे, x1 का वैल्यू 0 करो तो कौन सा पॉइंट पर जाएगा, 95। देखो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। अब इसको तुम एक कर दो, एक काम करो, इसको पहले वाला ले रहे हैं, x1 अपने जगह पर है इक्वल टू 95, हम बता देते हैं, पूरा हम करेंगे नहीं, ठीक है। 0.5 x2 लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाओगे तो आ जाएगा, x1 प्लस 0.5 x2 इक्वल टू 95। अब यहाँ तुम एक काम करो, x का वैल्यू अगर 0 कर दो, ये फॉर्म ए का हम बात कर रहे हैं, देखो 1 का है, अगर 0 कर देंगे x2 का वैल्यू तो x1 इक्वल टू 95 आ रहा है फॉर्म ए का। और वही चीज़ अब उलट के करो, अब x2 का वैल्यू 0 कर, x1 का वैल्यू 0 कर देंगे तो 0.5 x2 इक्वल टू 95, ठीक है। अब ये तो इसका वैल्यू 0 हो गया, तो वहाँ पर x2 इक्वल टू 95 बाय 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको हटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है, 2 बार काटेंगे, 95 दूना कितना होता है भैया, आर यू गेटिंग द थिंग? हाँ, हम अपना मन से नहीं लिख रहे हैं। अब उसी तरह फॉर्म 2 का भी करेंगे तो आराम से हम कर सकते हैं। वो लीनियर प्रोग्रामिंग देखो पेपर 3 भी काम आता है, हम लोग पढ़ाते हैं इतना मेहनत से, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि काहे बताया जा रहा है, वो पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे। किताब में तो इतनी ही दे देगा, ये तो नहीं बताएगा ना। अब यहाँ भी वही कर देंगे, या डायरेक्टली भी तुम निकाल सकते हो। अब यहाँ पहले कर दो x2 इक्वल टू 0, सीधे यहाँ कर दो तो ये 0 हो गया, और इक्वल टू 50, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, 0.25 x1। अब इसको इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.25 x1 इक्वल टू 50, तो x1 इक्वल टू 50 बाय 0.25, डेसिमल रिमूव करो 100, 4 टाइम्स, देखो 200 आया। अपना मन से नहीं लिखा गया, याद रखना। अब उसी तरह इसको किसी के वैल्यू फिर करो, अभी x2 किया ना, अब x1 कर देंगे तो x1 कर देंगे भैया यहाँ 0, तो इतना 0 हो जाएगा, तो x2 बराबर 50 होगा। देखो x2 का वैल्यू 50, जब हम x2 करते हैं 0 तो x1 का वैल्यू निकला, तो x1 का 200 निकला। जब x1 का वैल्यू हम 0 करेंगे तो x2 निकलेगा। आई होप कि आपने बढ़िया से समझ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।